हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री यानी इतिहास के अति महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज़ को यानी बहुविकल्पी प्रश्न को आज देखेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1815, 1789, 1848, 1871। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो हमारा वियना सम्मेलन 1789 में हुआ था, या 1815 में, 1848 में, 1871 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। मैसनी था, या गैरीबाल्डी था, या बिस्मार्क था, या डी हिटलर था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख नेता था वो था बिस्मार्क। कौन था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता था। अगला, इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य से संबंधित था। इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य से संबंधित था। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सार्डिनिया, ऑप्शन सी वेनिस, ऑप्शन डी मिलान। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इटली के एकीकरण में काबूल था वो किस राज्य से संबंधित था। तो आपका आंसर सही है, सार्डिनिया। कौन से, सार्डिनिया से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसका था। राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसका था। नंबर 1 युद्ध का, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 ऑप्शन सी प्रिंट संस्कृति, या ऑप्शन डी कृषि का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे अधिक योगदान प्रिंट संस्कृति का था, क्योंकि इसी से ही छाप के बहुत सारे देशों में ये सब चीज़ें व्यवस्था पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो आप सब लोगों को बताना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 1920 में असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। अगला, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण जो बिहार के चंपारण में हुआ था वो सत्याग्रह किससे संबंधित था। नंबर 1 ऑप्शन कपास, नंबर बी ऑप्शन नील की खेती, ऑप्शन नंबर सी चाय, या ऑप्शन नंबर डी जूट। तो आप सभी ने इसको पढ़ा होगा कि चंपारण जो सत्याग्रह था वो किससे संबंधित था। तो चंपारण का सत्याग्रह था नील की खेती से संबंधित। किससे था, नील की खेती से संबंधित। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए 1919, 1920, 1927, 1930। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ष 1919 में। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को बताना है कि जो हमारा नमक सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखना, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1930 में। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन 1930, 1935, 1942, 1947। तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर सी 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। 1917, 1919, 1920, 1925। तो आप सभी को पता होगा कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1919। और इसी के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो इसी के विरोध में ही हुआ था क्योंकि वहाँ पर एक सभा आयोजित हुई थी
वो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है वो हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी मुंबई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी दांडी यात्रा हुई थी वो हमारे दांडी में ही समाप्त हुई थी। कहाँ हुई थी? दांडी में ही समाप्त हुई थी। अगला, सिल्क रोड किससे संबंधित है? समुद्री मार्ग, स्थलीय व्यापार मार्ग, रेलवे या हवाई मार्ग? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सिल्क रोड था, सिल्क रोड किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिल्क रोड हमारा स्थलीय व्यापार मार्ग से संबंधित था। किससे था? स्थलीय व्यापार मार्ग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1920। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1914 में समाप्त हुआ था। अगला, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? देखिए अभी शुरू से हुआ था, अब समाप्त कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध या तो 1917, 1918, 1919, 1921। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अगला, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मतलब कहाँ का मतलब किस देश में हुई थी? फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी या अमेरिका में हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण के से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? व्यापारी वर्ग था या कारीगर वर्ग था या जमींदार वर्ग था या सैनिक वर्ग था? तो आप सभी को बताना है कि कौन सा वर्ग औद्योगिकरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो याद रखना, औद्योगिकरण से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो कारीगर वर्ग हुआ था। कौन सा हुआ था? कारीगर वर्ग। अगला, फैक्ट्री प्रणाली किस पर आधारित थी? फैक्ट्री प्रणाली किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी हस्तशिल्प, ऑप्शन सी मशीन उत्पादन, ऑप्शन डी व्यापार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी फैक्ट्री प्रणाली थी वो किससे संबंधित थी? तो याद रखना, मशीन उत्पादन से इसमें मशीन बनाई जाती थी। अगला, भारत में कपास उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नंबर ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत में कपास उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? तो ध्यान रखना, कपास उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कौन है? मुंबई। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? नंबर ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो आप ध्यान रखना कि जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था वो किया था गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। आगे चलते हैं, भारत में पहली मुद्रित पुस्तक किस भाषा में थी? मतलब पहली जो पुस्तक छापी गई थी वो किस भाषा में छापी गई थी? ऑप्शन ए हिंदी में छापी गई थी क्या? ऑप्शन बी उर्दू में या संस्कृत में या अंग्रेजी में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत में सबसे पहली पुस्तक छपी थी वो छपी थी संस्कृत में। किस में छपी थी? संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्र किस माध्यम से संबंधित है? समाचार पत्र किससे संबंधित था? रेडियो से था, टीवी से था, प्रिंट मीडिया से था या इंटरनेट से था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो समाचार पत्र था वो प्रिंट मीडिया से था। प्रिंट मतलब छप के लोगों तक पहुंचाना। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम वो किसने लिखा है? वंदे मातरम को किसने लिखा है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, यानी को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1905 में। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1911
1915 में। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर, या राजा रवि वर्मा ने, या अमृता शेरगिल ने बनाया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत माता का चित्र था, जिसे हम आज हम लोग देखते हैं, वो बनाया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला, नमक कानून किसने बनाया था? नमक कानून किसने बनाया था? भारतीयों ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, फ्रांसीसियों ने बनाया था, या पुर्तगालियों ने बनाया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो नमक कानून था वो अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। आगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1875 में, 1880 में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी खेड़ा। तो याद रखना, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? मजदूरी से संबंधित था, लगान माफी से था, या नील से था, या नमक से था? तो आप सभी को बताना है कि खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगान माफी से था। किससे था? लगान माफी से था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। अगला, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1929 में। कब की गई थी? 1929 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी वो कितने दिनों में? 15 दिन में, 18 दिन में, 24 दिन में, या 30 दिन में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी वो 24 दिनों में पूरी हो गई थी। कितने दिनों में? 24 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कानून से संबंधित था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो किस कानून से संबंधित था? रॉलेट एक्ट से था, नमक कानून से था, या वन कानून से था, या प्रेस कानून से था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो नमक कानून से था। किससे था? ऑप्शन नंबर बी यानी नमक कानून से था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1935, 1937, 1939, 1941। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन ए 1945, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1946, 1947, 1950। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। कब मिली थी? 1947 में। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में हुआ था। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू थे, या पटेल थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे चलते हैं। अगला, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन। सरदार पटेल थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को, या 26 नवंबर को? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं।
प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। तो जो प्रेस अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। आगे, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1840, 1853, 1861, 1870। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। अगला, हिक्की गजट किसने शुरू किया था? हिक्की गजट ये अखबार था, किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने, जेम्स हिक्की ने, या तिलक ने, या गांधी जी ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हिक्की गजट था वो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। अगला, भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत किससे जुड़ी है? भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत किससे जुड़ी है? गांधी जी से जुड़ी है, तिलक से जुड़ी है, सावित्री बाई फुले से जुड़ी है, सरोजनी नायडू से जुड़ी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत है वो सावित्री बाई फुले से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? सावित्री बाई फुले से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कर, चर्बी वाले कारतूस, या अकाल, या शिक्षा? तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। आगे, 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कानपुर से हुई थी, मेरठ से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, या झांसी से हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह की नायिका कौन थी? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे। बेगम हजरत महल थी, या रानी लक्ष्मीबाई थी, या सरोजनी नायडू थी, या अरुणा आसिफ अली थी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो भी उसका सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ये हमारी सीरीज बहुत अच्छी चलेगी। अब आपको पहले तो हम एक पार्ट बाय पार्ट पूरे लेसनों, जैसे सामाजिक विज्ञान में जितने भी पार्ट हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, या भूगोल हो, सबके पहले 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम हर एक लेसन का 20-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के पहले हम ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन एक लेसन में से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी। उसके बाद फिर सारे लेसनों में से 10-10, 15-15 आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।